आज का बजट वीडियो है 13,000 का और सेविंग्स 2 लाख का, तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आए अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार है। तो आज 13,000 का बजट वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और एक बात, सभी घर में सभी लोगों के खर्चे अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे लिए 2,000 में होता है तो आपको भी 2,000 में ही खर्चा करना होगा या 2,000 के अंदर आपका चल जाएगा। ऐसा नहीं है। अपनी फैमिली के हिसाब से जो जहाँ पे ज़्यादा खर्चे करते हैं, कहीं पे कम करते हैं, वो उनके हिसाब से होता है। ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट कर रहा है कि गैस सिलेंडर मेरा 1.5 महीना चलता है, 1 महीना चलता है। दोस्तों इस तरह से नहीं होता है। आप प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनाते हैं, खाना ढक के नहीं बनाते हैं, एक साथ बहुत सारे पॉपकॉर्न बना लेते हो। पॉपकॉर्न जैसे स्नैक्स वगैरह ज़्यादा खा लेते हो बना के, तो इसमें से आपका खर्चा भी ज़्यादा आएगा और गैस का भी सेविंग्स नहीं हो पाएगा। अगर आप एक साथ जो भी मैं जैसे करती हूँ कि सुबह का जो भी खाना बनाती हूँ वो कढ़ी वगैरह 2 टाइम का एक ही साथ बना लेती हूँ। इसमें टाइम भी सेव होता है और कम में भी खर्चा भी बहुत कम होता है। गैस का भी खर्चा कम आता है, मसाला वगैरह की खर्चा भी कम होता है। ठीक है। उसके साथ जैसे लंच में हम राइस बना लिया, उसके साथ रोटी बना लिया रात को, इस तरह से हम बना लेते हैं तो हमारा चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोलते हैं। बहुत सारे दोस्तों इस तरह के कमेंट करते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। एक सिलेंडर गैस आप चाहे तो किसी को भी पूछ लीजिए जो कि मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो लोग आपको आसानी से बता सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनके पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम दिखाते हैं 5,000 को और ख़र्चा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं बच्चे को स्नैक्स वगैरह ख़रीद के, और फिर भी हम बोलते हैं कि हाँ वो झूठ बोलता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी हमारे इंडिया में लोग हैं कि 1-1,500 में महीना गुजारते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह के कमेंट जब आता है। तो दोस्तों 13,000 का बजट देने के लिए बोला था सुदेशना जी ने, तो उनके लिए ये बजट वीडियो और मेरे सारे दोस्तों के लिए भी। सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, क्योंकि ये जो दोस्त रहते हैं ना, कुछ लोग आप अपने बच्चे को खिलाते हैं ज़्यादा तो ठीक है ना, ये अच्छी बात है। एक टाइम मैं भी शॉपिंग में एक दिन में शॉपिंग करते थे 25,000 30,000 का। पापा का पैसा था और मैं भी इनकम करती थी, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ा कि सेविंग्स वगैरह करूँ या कभी ऐसा हालत आएगा। पर ज़िंदगी ने दिखा दिया है बुरा समय, तो अभी चल रहा है। अभी हम बजट करने के लिए सीख गए हैं, बजट करती हूँ मैं। तो इस तरह की बातें मत किया कीजिए, क्योंकि सब लोग अमीर नहीं होता है, सबके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है। यहाँ पे इंडिया में ऐसे बहुत गरीब लोग होता है, इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी होता है। तो दोस्तों मैं पहले 45% और 10% अलग अलग कर लिए हैं। 10% मतलब 1,300, 45% मतलब 5,850 रुपीज़। तो इलेक्ट्रिक के लिए 1,500 रुपया रखा है। इसके अंदर आप एसी, फैन, इंडक्शन ओवन, माइक्रो ओवन, फिल्टर, सारे चीज़ आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। पर ऐसा नहीं है मैंने एसी बोला है तो आप 24 आवर्स एसी चालू करके रखेंगे, 24 में या 20 में चला के रखेंगे, तो उसमें आएगा लगभग 27 से 28 आपको लिमिट रखना होगा। उसी के अंदर आपको एसी चलाना होगा लगभग 6 से 8 घंटा तक, तब इसी के बिल के अंदर आ जाएगा। फ़ोन के लिए 300 रखा है, 2 फ़ोन आप रिचार्ज कर सकते हैं इस अमाउंट में। स्कूल के लिए 400 रखा है। बच्चे को अगर ट्यूशन वगैरह है तो उसके लिए, एक बच्चा है उनका, उसके लिए बोला है। और 100 रुपया जैसे 300 के अंदर आप ट्यूशन भेज दीजिए और 100 रख लीजिए। जैसे स्कूल का बहुत खर्चा भी होता है प्राइवेट स्कूल में अगर आप भेजेंगे। मैं गवर्नमेंट के बारे में ही बताती हूँ, मेरे बच्चे दोनों को मैं गवर्नमेंट में ही पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मेडिसिन के लिए 300 रखा है। और एक बात, मेरा एक दोस्त ने कमेंट करके बताया, उनको मुझसे वो मुझे पहचानते हैं हम लोगों को, तो उन्होंने बोला कि खुद तो माँ नहीं बन पे हो, बच्चे लोगों को बिना खिला के, अपने बच्चे नहीं हैं इसलिए बिना खिला के इस तरह से बड़ा कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसका जन्म नहीं दिया हूँ वो लोगों को, तो क्या है, उनको मैं बचपन से पाल रही हूँ। वो मेरे और मेरे हस्बैंड का ही बच्चा हुआ ना।
तो इस तरह की कमेंट आप मत कीजिए आप लोग। इसमें बहुत बुरा लगता है, और जो लोगों को सच्चाई मालूम है वो अगर इस तरह से सबके सामने आके इस तरह के कमेंट करेंगे तो ये ठीक नहीं होता है ना। सभी का एक पर्सनल निजी ज़िंदगी रहता है, ठीक है। और मेरे और मेरे हस्बैंड के बारे में मत सोचिए तो ठीक है, पर उन बच्चों दोनों के लिए सोचिए। वो लोग नहीं जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं उनकी मम्मी हूँ और वो उनका पापा है ना। तो आप लोग इस तरह के कमेंट करेंगे, 2-4 लोग और जान जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है दोस्तों। और एक बात, वो लोग को जब बड़ा होगा, मेरा जो बेटी है वो जानते हैं असलियत क्या है, ठीक है। मैं उसकी मौसी हूँ, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और जो छोटा बच्चा है वो अभी इस उम्र में नहीं आया है, और उसका बीमार भी चल रहा है, तो वो बीमार भी है, तो हम लोग उसको कुछ नहीं बताया अभी। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद मेडिसिन के लिए 300 रखा है। 2 बच्चे के लिए कहीं पे आना जाना हो, मतलब बुखार हो या कुछ बीमारी हो, उसके लिए गैस के लिए 300 रखा है। क्योंकि वो खुद भी इंडक्शन ओवन में खाना पकाते हैं, ये इमरजेंसी के लिए रखा है। इमरजेंसी के लिए 800 रखा है, ताकि एक सिलेंडर आप खरीद के रख लो, तो उसके लिए ये इमरजेंसी के लिए 800 रखा है। नेट के लिए 500 रखा है, क्योंकि उनके घर में भी इंटरनेट है। और स्पेशल डे के लिए 600 रखा है, क्योंकि उन्होंने बोला वो 5 लोग हैं, तो चारों को लिए जन्मदिन वगैरह स्पेशल डे मनाना है 4, तो इसलिए 600 रखा है। 150 रुपया करके आप कर लीजिए। वाटर के लिए 400 रखा है, उनका वाटर चार्ज है। डस्टबिन में भी वो जब जहाँ पे मैला वगैरह फैलते हैं उनको भी चार्जेस देना होता है। ये वाटर और मेंटेनेंस चार्ज 400 का है, और उनका डस्टबिन का खर्चा जो भी क्लीनिंग वगैरह खर्चा वो 200 का आता है। और शॉपिंग के लिए 500 रखा है। आप चाहे तो एक साथ भी शॉपिंग कर लीजिए या अलग अलग से भी कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा 5800 खर्चा, यहाँ से 50 रुपीज़ ज़्यादा हो गया। और उसके बाद उन्होंने जो बोला है कि उनको डेली खर्चा करना आसानी होगा उनके लिए, क्योंकि उनके पास ही ग्रोसरी का शॉप भी है और बाज़ार भी है। तो इसलिए उनके लिए मैंने ये 180 का बजट दिया है। आप 180 के अंदर खरीदने की, जैसे 80 रुपये के अंदर वगैरह वगैरह, जो उन्होंने वेजिटेरियन है तो 80 रुपया या 100 रुपीज़ के अंदर आपको वेजिटेबल वगैरह मिल जाएगा। 100 के अंदर आप ग्रोसरी ले सकते हैं। तो ये रहा मेरा पूरा 5580 रुपीज़, और इसमें से 270 रुपया बच गया, और ये रहा 50 रुपीज़, तो ये 300 रुपया बच गया, एक्स्ट्रा हो गया। उसके बाद ये 10% मतलब 1300 रुपया से हम 300 का सेविंग्स कर लिए, और आरडी बना लिया 1000 का, जो कि 2 लाख का तक 10 साल का लिए अगर आप आरडी बना लेंगे तो ये 2 लाख से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सुदेश नदी आपको शायद समझ में आसानी हुआ, और मेरे सारे दोस्तों को भी। और मैं इस बार ज़्यादा बोल गए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और सभी दोस्तों खुश रहना, अपने और फैमिली का ख्याल रखना। नमस्ते।